फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग सीखने के लिए, इतना सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। चलिए अब आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि अगर आपको फ्री मेडिटेशंस ज्वाइन करने हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं, क्वीन ऑफ कप्स एंड जजमेंट। ओके, ऑल राइट। टैरो रीडिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो अभी डिस्काउंट्स चल रहे हैं, जितना जल्दी एनरोल करेंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, ऑल राइट। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो या उपाय लेने हो, ठीक है, क्रिस्टल्स लेने हो, चार्ज क्रिस्टल्स ऑन योर नेम, तो भी आप उसके लिए मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 4 कार्ड्स आ गए हैं, द वर्ल्ड, जजमेंट, क्वीन ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, मुझे इसका क्लैरिफिकेशन चाहिए। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन लग रहा है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, मैंने कहा ना, स्टेप बाय स्टेप आपके जीवन में कोई इंसान है बैठा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भैया इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन? एंड दी हर्मिट, राइट। तो 6 में से 4 मेजर आर्कानाज हैं एंड 2 माइनर आर्कानाज हैं। अगर आपको दिस आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी एक्यूरेट बाय द वे, जो टैरो कार्ड्स होते हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो भी टैरो कार्ड्स की जो रीडिंग होती है बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होती है। तो अगर आपको सीखना हो, आपके जीवन में आपको भी हेल्प मिल सकती है। टैरो कार्ड्स के ज़रिए आपको बहुत कुछ पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, या अगर कोई व्यक्ति आपसे मिलने आ रहे हैं तो क्या ये राइट है, रॉन्ग है, ये वो। सेल्फ हेल्प के लिए भी आप टैरो सीख सकते हैं, प्रोफेशनली भी कर सकते हैं। ऑल राइट, चलिए रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। मुझे आपके अराउंड बहुत ज़्यादा पैसे को लेकर के लेन देन हो सकता है कि आपके आसपास वालों को किसी ने ब्राइब दिया हो, रिश्वत दिया हो। जैसे कि आपकी जो सर्वेंट है उसको किसी ने नॉट लिटरली पैसा नहीं दिया तो कुछ सामान दे दिया, या आप उसको बाद में उसके बच्चों का कहीं एडमिशन कराने के लिए वादा कर दिया, कुछ ना कुछ यहाँ पे, और वो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। देयर इज़ समबडी, और ये है आपकी फैमिली के, या तो ये आपकी फैमिली के व्यक्ति हैं या आपके पड़ोसी हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है। चलिए चेक करते हैं। ओके, दिस रीडिंग इज़ अबाउट, या आपके अराउंड जो भी गड़बड़ हो रही है ये मैनिपुलेशन है, दिमाग की तोड़ जोड़ है, ठीक है, जोड़ तोड़ है, आई मीन, या ब्लैक मैजिक है, ठीक है। मतलब अभी शुरुआत में जब मैंने टैरो रीडिंग्स शुरू करे थे तो ये वर्ड जो था ना, ब्लैक मैजिक, इससे मैं बहुत ऑकवर्ड फील करती थी। मुझे लगता था ओ माय गॉड, क्योंकि मैं खुद एक मतलब साइंस स्टूडेंट रही हूँ, 3 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड। लेकिन मैं जितना ज़्यादा रीडिंग्स कर रही हूँ और लोगों को और हील करते हैं, और जितना हम लोगों को एनालाइज करते हैं, लोग तंत्र मंत्र का और मतलब अच्छी चीज़ों के लिए लोग पूजाएँ नहीं कर रहे हैं, कंपटीशन किल करने के लिए लोग मतलब इन चीज़ों में पड़ रहे हैं, फंस रहे हैं, जो कि एक दुख की बात है। तो अब बोलना ही पड़ता है, अब जो है वो तो बोलना ही पड़ेगा। सो ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड 3 ऑफ कप्स। यहाँ पे थर्ड पार्टी एनर्जी है फ्रेंड्स। यस, आपके जो भी कनेक्शंस हैं उसमें अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, एंड ट्रस्ट मी, आपकी अपनी एनर्जीज़ ने भी आपको ये बताया होगा कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है जो कि मैनिपुलेट करते हैं। यस, यहाँ पे मैनिपुलेशन है, बहुत ज़्यादा है। कोई बाहर से भी आपके घर पे नज़र रखे हुए है, ठीक है, बाहर से। ये आपकी कोई फैमिली के मेंबर भी हो सकते हैं, या ये कोई आपके पड़ोसी हो सकते हैं, या आपके पड़ोसियों की नज़रों से आपके ऊपर नज़र रखी जाती है। यस, यहाँ पे ये मुझे लैंड का भी, घर ज़मीन, इस चीज़ को लेकर के भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन लग रहा है। किसी की नज़र है आपके घर पे, ठीक है, किसी एक की नज़र है, या कम से कम 3 लोगों की नज़र है आपके घर पे, आपकी प्रॉपर्टी पे। ये लोग ये नहीं चाहते हैं कि आप यहाँ रहो, आप जहाँ भी रह रहे हो, ठीक है। ये रीडिंग हो सकता है आपसे रेजोनेट, मतलब कम लोगों से रेजोनेट करे, लेकिन अगर ये रीडिंग आप तक पहुँची है तो इसका कोई ना कोई मीनिंग, कोई ना कोई डाउनलोड तो सर्टनली आपके लिए है, ठीक है। लेकिन यू आर हाईली प्रोटेक्टेड ऑल्सो,
द वर्ल्ड एंड हरमिट टुगेदर। फ्रेंड्स, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड भी हो, आपको ऐसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई आपको आपके घर से कोई निकाल सकता है या ये कह सकता है कि ओके जस्ट लीव, है ना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि आपने ना बहुत ज़्यादा एथिक्स को, देखो भगवान भी उसका साथ देता है जो अपना साथ देता है, ये हमेशा याद रखना। और आपने यहाँ पे बहुत बहादुरी दिखाई है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स। प्लीज़ इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें कि यू नो आपने जितनी बहादुरी और जितनी शक्ति का प्रदर्शन किया है ना आपने, एक पता है सबसे ज़्यादा जो बहादुरी वाला और जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इशू होता है वो पता है क्या होता है इस दुनिया में? स्टेइंग बैक एंड परसिस्टिंग। रह जाना वहाँ, आप जो कर रहे हो जैसे कर रहे हो वहाँ पे रह जाना और हो जाना कि हाँ ठीक है, मैं तो नहीं जा रही, मैं तो नहीं जा रहा, ये मेरा घर है, ये मेरा है, दैट्स ऑल, ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये चाहा होगा कि आप जहाँ हो वहाँ ना रहो, यू शुड नॉट बी देयर, ओके। ये आप में मुझे यहाँ पे बहुत ऐसा लग रहा है कि आपको छोटापन दिखाया गया है, ठीक है। वो आपसे बड़े हो सकते हैं लेकिन उन्होंने आपको बहुत छोटापन, उन्होंने मतलब छोटा व्यवहार किया है आपके साथ, छोटा व्यवहार, हे भगवान। बड़े बनने की लालसा में लोग छोटेपन पे उतर आते हैं और फिर कहते हैं कि हमें बड़ा भी समझो। पेज ऑफ कप्स, मैंने कहा ना यहाँ पे चाकरी, यहाँ पे आपके सर्वेंट्स को ख़रीदा गया होगा, किसी ने आपके सर्वेंट्स को मैनिपुलेट किया है, बी केयरफुल। आप पहले तो आप ये चेक करो कि आपके सर्वेंट जब आपके घर में आते हैं तो वो क्या लेके आ रहे हैं, ठीक है। या जब वो जहाँ जा रहे हैं, एक तो नज़र रखिए कि वो कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो कहाँ, जहाँ भी आपके सर्वेंट ने राउंड मारा है तो वहाँ पे आपको कोई नई चीज़ दिख रही है क्या, कोई ऐसी चीज़ जो आप नहीं लेके आए हो। और अगर आप नहीं लेके आए हो तो उसको तुरंत सॉल्ट वाटर में डालो, यानी कि नमक के पानी में मिलाओ, बनाओ, मतलब उसमें डाल दो, जिससे उसकी अगर कोई बैड एनर्जी है तो समाप्त हो जाए और फिर उसको फेंक दो। बी वेरी केयरफुल। मुझे पक्का ऐसा लग रहा है कि आपके सर्वेंट्स का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे आपके सर्वेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि ये वो व्यक्ति हो सकते हैं, ये आपके कोई ओल्ड सर्वेंट यानी कि ओल्ड नौकर हो सकते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिन पे आपने भरोसा किया। ये कोई ना कोई ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हैं, ज़रूरी नहीं है कि सर्वेंट हों, ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन पे आपने बहुत ज़्यादा भरोसा भी किया और इन्होंने आपको हमेशा यही बोल के फंसाया कि हाँ आप बहुत अच्छे हो, सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास है और सही है, ठीक है। चलिए और देखते हैं कि यहाँ पे मैनिपुलेशन तो बहुत ही क्लियर है और पैसों का चक्कर है भाई, आपकी मेहनत के पैसों पे भी बहुत सारे लोगों को नज़र है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। आपकी मेहनत पे भी नज़र है, हो सकता है। ओके, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अब नाउ ब्लैक मैजिक की एनर्जी पिक हो रही है, ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र कराया गया है। द हेरोफेंट, यस, कुछ कील, कील, लोहे का कोई जंग लगी हुई कोई चीज़ हो सकता है, कील हो, ठीक है, नेल्स, तो उनका प्रयोग किया गया है। आपको अपने घर में ढूंढना चाहिए, छत पे, बालकनी में, कहीं ना कहीं डलवाया गया होगा, फेंका गया होगा आपके घर में पक्का। प्लीज़ चेक कीजिए, कोई ना कोई ऐसी ज़रूर चीज़ है, हो सकता है लोहे की ज़रूर चीज़ हो सकती है जो आपको प्राप्त होगी। हो सकता है आपके बेड के आगे पीछे नीचे ऊपर कुछ हो, ठीक है। प्लीज़ चेक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी मेहनत, आप मेहनत ही ना कर पाओ, ठीक है। अगर आप ये कहते हो ना कि आपने आउट लाउड कहा कि मैं तो बहुत मेहनती इंसान हूँ एंड आई विल लिव माई लाइफ ऑन माई ओन, ठीक है ना, तो उन्होंने आप मेहनत ना कर पाओ इस चीज़ के लिए यहाँ पे बहुत सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं, फॉर श्योर, डेड श्योर, ठीक है। अब प्लीज़ बी केयरफुल एंड आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को अपडेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपना हाथ कई लोगों को दिखा चुके हैं, या आप दिखा देते हो कि अच्छा किसी ने कहा कि मेरे को ये पता है वो पता है, तो जो आ गया सामने उसको आप हाथ दिखा रहे हो या अपने बारे में पूछ रहे हो या बता रहे हो। तो आपको ये कहा जा रहा है कि एक तो अपने हाथ की रेखाएँ सबको ना दिखाएँ, ये तो कविता बन गई, हाथ की रेखाएँ सबको ना दिखाएँ, नाइस। एनीवेज, तो बिल्कुल ना दिखाएं जब तक आपको पक्का ना पता हो। सामने वाले का ज्ञान का लेवल की बात नहीं है, सामने वाले के इंटेंशन के लेवल की बात है। अगर आपको पक्का ना क्लियर हो कि इस इंसान का इंटेंशन मेरे लिए क्या है, कैसा है, तब तक आप अपने किसी भी बारे में लोगों को ना बताएं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने फ्यूचर प्लान्स किसी और से, किसी एलियन इंसान से, यानी कि अननोन इंसान से, ना जिसे आप नहीं जानते हो, उनसे आपने डिस्कशंस करे हैं और
इसको नो आप प्लीज़ मत कीजिए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है कि कई सारे ऐसे लोग होंगे जो पिछले कुछ दिनों से 7 डेज से 7 दिनों से या 5 से 7 दिनों 8 दिनों से आपको रोना आ रहा है, थोड़ा हैवी फीलिंग आ रही है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा नहीं रोना है, कभी कभार इट्स ओके, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है बहुत देर तक मतलब, तो नो प्लीज़ अपने मन पे नियंत्रण रखें और अपने आप को ऐसे रीज़न्स दें कि आपको खुशी हो, आपको हंसी आए, आप इंजॉय कर सको। शॉपिंग के लिए जाओ, पैसे स्पेंड नहीं करने तो विंडो शॉपिंग के लिए जाओ, घूमो फिरो, कुछ जो आपको अच्छा लगता है वो आप करो। बुक पढ़ना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, टीवी देखना अच्छा, एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग, ठीक है। मेकअप करना अच्छा लगता है, आप लड़का हो या लड़की, आपको जो अच्छा लगता है वो आप करो। अपने मन को खुश रखो, दिल से अपने आप को खुश रहने के रीज़न्स दीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि आपकी आंखों में आंसू आए, जो ये चाहते हैं कि आप दुखी रहें, परेशान रहें, और वो ये चाहते हैं, ओके लेट मी बी वेरी क्लियर, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि आप अपना घर में ना रहो। घर में ना रहो तो वो तो है, लेकिन आपको घर ही ना मिले रहने के लिए, ठीक है। घर ही ना मिले, लिटरली रोड पे आ जाना और बर्बाद हो जाना, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ लोग आपके जीवन में, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मैनिपुलेट कर करके आपको इंजर्ड किया होगा। मुझे कान में सुनाई दे रहा है इंजर्ड, इंजर्ड मतलब घायल करना। एंड आ गया है 10 ऑफ स्वॉर्ड, ओह माय गॉड, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर कोई भी जना यहाँ पे टैरो समझता है तो वो अच्छी तरह समझता है इस कॉम्बिनेशन का मतलब 7 ऑफ स्वॉर्ड कितना खतरनाक है, एंड उस पर 10 ऑफ स्वॉर्ड लिटरली मिट्टी में मिला देना। मैंने अभी अभी एग्जैक्टली यही कहा था, राइट। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड सेज वेरी क्लियरली, बहुत ही अच्छे तरीके से साफ साफ शब्दों में बताते हैं ये तीनों कार्ड्स कि यहाँ पे आपको धूल में, मिट्टी में मिला देने वाले लोग आपने अपने आसपास पाल लिए बहुत लंबे टाइम तक। आपको लगा कि ये मेरे हैं, बट वो यार देखो, हाँ अब कलयुग सबके लिए है तो आपके लिए भी है, राइट गाइस। बी केयरफुल, सारी चीज़ें नहीं बोल के बताते, सारी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करते, लोग चिढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर उनकी ज़िंदगी में सपोज़ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो वो दूसरे इंसान की ज़िंदगी में देख पाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। या अगर उनकी ज़िंदगी में, और ये मत सोचिए कि कोई रिलेशनशिप में है इसलिए वो किसी और की रिलेशनशिप को देख पाएगा, जी नहीं। लोग लालची भी होते हैं कि मेरे घर में मेरे रिलेशनशिप एकदम सही रहे लेकिन मैं फिर भी दूसरों के साथ में इधर उधर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसको कहते हैं, यही तो होता है और क्या होता है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मुझे ब्लैक मैजिक की बहुत ही ज़्यादा क्लियर एनर्जी प्राप्त हो रही है, बट स्टिल आई हैव टू हैट्स ऑफ टू यू फ्रेंड्स। आप बहुत ही ज़्यादा बहादुर इंसान हैं। आपने बहुत शक्ति का प्रदर्शन किया है, बहुत पेशेंस रखा है, आप चुप रहे हो, ठीक है। आपने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ अपने ऊपर लिया होगा लेकिन अपनी शक्ति फिर भी बनाए रखी कि ठीक है तुम कर लो जो तुम्हें करना है, ठीक है, लेट माई टाइम कम, मेरा वक्त आने दो। और ये वक्त आपका आ चुका है, ठीक है। एक कंप्लीशन का भी कार्ड है, द फूल का कार्ड आया है विद 10 ऑफ स्वॉर्ड, तो ऑफकोर्स ये एक कंप्लीशन है, एक साइकिल कंप्लीट हुई है। एंड द वर्ल्ड, ठीक है, द वर्ल्ड, द फूल एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड। ऑफकोर्स आपने एक बहुत ही ज़्यादा भयंकर साइकिल पूरी की है, कंप्लीट हुआ है आपका एक, ठीक है। तो एक मतलब राउंड, एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, जो कि इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ब्लैक मैजिक या किसी भी प्रकार के उपाय चाहिए इसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, आप मैसेज कर सकते हैं। और ऑफकोर्स पेबल है व्हाट्सएप नंबर पे। अगर आपको फ्री मेडिटेशन ज्वाइन करने हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाएं और ग्रुप ज्वाइन कर लें। फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा तगड़ा हुआ होगा, बहुत ही तगड़ा। अभी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बाय द वे। यस, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, आप और ज़्यादा शार्प हो रहे हो। शार्प इन द सेंस, अब आपको किसी से मिलोगे आप तो आपको तुरंत पता चलेगा। पहले आप हर बात पे धोखा खाते थे, अब आपको समझ में आएगा कि ये इस व्यक्ति की डेप्थ क्या है,
इसने एक्चुअली कहा तो क्या कहा मुझे, पहले आप कंफ्यूज रहे होंगे कि चलो कोई बात नहीं, ये जो कह रहा है या कह रही है ये वही होगा, लेकिन नहीं, ये डबल प्ले करने वाला इंसान ही, चाहिए आपका कितना भी अच्छा दोस्त बनता है। नो, अब आपको समझ में आएगा कि कौन आपसे डबल प्ले कर रहा है, किसके 10 सर हैं, कौन रावण बना हुआ है आपके जीवन में। जितने मुंह उतनी बातें बन करके, और कोई और आपके अराउंड बकवास नहीं कर रहा है। ये पर्टिकुलर 2 से 3 लोग हैं जिन्होंने ये तमाशा किया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आप उनको पहचान लेते हो, आपकी ज़िंदगी सुखमय हो जाएगी, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग दुनिया में इतनी परेशानियां हैं ना कि किसी को इतनी ज़्यादा पड़ी नहीं होती है किसी और की। सच बात यही है, ठीक है। सो या, ओ माई गॉड, बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आ गए, तो मुझे फिर से शफल करना है। यस, एंड आपके लिए एक रीस्टार्ट आ रहा है फ्रेंड्स, आपके लिए एक रीस्टार्ट आ रहा है। 9 ऑफ कप्स, इस कार्ड को मैं अवॉइड कर रही थी। आपके लिए एक रीस्टार्ट आ रहा है, और यहाँ पे स्वयं भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया है और ये कहा है कि इट्स ओके, जस्ट विश फॉर समथिंग एंड आई विल फुलफिल इट। आप कुछ मांगिए और भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इस आशीर्वाद को ज़रूर एक्सेप्ट करें। भगवान आपको सदा सुखी रखे। ओ माय गॉड, वाओ, एंजल्स कह रहे हैं, ये यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुख की तलाश में थे, सुख की तलाश में दुख का राही हूँ मैं। तो दुख के राही मत बनिए। ये बहुत ही सुंदर कविता है, लेकिन आप दुख के राही क्यों बनते हैं? सुख की तलाश है तो ठीक है ना, राही भी सुख के ही बनिए। जो भी है, जो भी चल रहा है, इट्स ओके से मतलब एडवेंचर ट्रिप पे भी तो जाते हैं ना, तो अपनी लाइफ को थोड़े टाइम के लिए एडवेंचर ट्रिप पे मान ले, क्योंकि यहाँ पे आपको यूनिवर्स का साथ मिल रहा है, भगवान का साथ मिल रहा है। आप जिस भी धर्म से आते हैं, आप जिनको भी मानते हैं, उस हिसाब से इस चीज़ को लें, समझें। आपके ऊपर आशीर्वाद है, और जो भी अब होगा वो डंके की चोट पे होगा फ्रेंड्स, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, ओके। अगर कुछ लोग शादी करना चाह रहे थे, तो अब आपकी शादी होने वाली है। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका कोई एक्स पार्टनर है जिसने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक एनर्जी भेजी है, ठीक है। अगर आपको ऐसे छुटकारे पाने हैं ना अपने एक्स पार्टनर से, तो उसके लिए भी आप उपाय ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो एक्स पार्टनर्स होते हैं ना, एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ, ओ माय गॉड, दे आर मतलब इतनी टॉक्सिसिटी की दुकान बन जाते हैं ना। ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं इनको है ना दुश्मनी करने के लिए धरती पे और कोई प्राप्ति नहीं हुआ। अपने में समझ नहीं आता लोग शादी करते ही क्यों हैं। आप जब कर रहे हो तो फिर उसको निभा लो, और अगर नहीं भी निभा रहे हो तो मतलब एक तमीज़ तो निभा सकते हो ना। लोग लिटरली जन्म जन्मांतर की दुश्मनी पे उतर आते हैं, पता नहीं कैसे संस्कार होते हैं लोगों के। लेकिन ये मतलब किसी कोई 1 2 4 लोग नहीं हैं, जिसको देखो वो ऐसा ही है, मतलब जिसको देखो वो ऐसा ही है। जितने डिवोर्स केसेस हो रहे हैं उसमें से 90% लोग आके कहते हैं कि हमारे ऊपर हमारे इन-लॉज़ ने, उन वाले इन-लॉज़ ने ब्लैक मैजिक करा रखा है। और जो शादीशुदा हैं उनमें भी 80% फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनमें इन-लॉज़ या जो भी हैं आपस में एक दूसरे पे ब्लैक मैजिक करा रहे। अरे क्यों शादी करी, सिंगल रहते इससे अच्छा। हे भगवान, वो भी करना था, बच्चे भी पैदा करने थे, साथ में भी रहना था और ब्लैक मैजिक भी करना था। हे प्रभु जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हो रहा है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा हुआ मैं अंधा हूँ। ये मैंने एक डायलॉग सुना था, ये सोशल मीडिया पे बहुत फेमस है ना ये चीज़ें। आई लाइक इट। ओके, कॉन्शियसनेस एंड रीपनेस, ओके फाइन। तो मैंने आपको कहा ना कि आपकी अभी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है फ्रेंड्स। आपको पहचान में आएंगे अब लोग, ठीक है। और अब आप ना राइट टाइम पे डिसीजंस भी ले पाओगे कि नहीं, आप खींचोगे नहीं बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक कि अच्छा ये हो रहा है, होने दो, चलो ठीक है, ये और देख लेते हैं, वो और देख लेते हैं, 1 महीना और 2 महीना और। यहाँ पे लोग नहीं, अब नहीं खींचेंगे लोग बाग। और आपको भी ये कहा जा रहा है, और ये बेसिकली ये आप ही के लिए, आपकी कॉन्शियसनेस बहुत हाई हो रही है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेडिटेशन कर रहे हैं। प्लीज़ अपने गुरु को इनवाइट करें अपने मेडिटेशन में, उनको बोलें कि हे गुरु जी प्लीज़ आइए, खाटू श्याम जी प्लीज़ आइए। आपके जो भी भगवान हैं, आपके जो भी इष्ट हैं, आप जिन भी मतलब भगवान जी को मानते हो, जिस भी धर्म से आते हो, उन अपने भगवान को बुलाइए और उनको बोलिए कि आप हमारे साथ बैठो, आप हमारे साथ आओ और हमारे साथ मेडिटेट करो, आशीर्वाद दो, ठीक है। ये आशीर्वाद दो कि हम अच्छे से अच्छा मेडिटेशन कर पाएँ और हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन क्रिएट हो, राइट। सो इट्स हाईली इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ओके। यस, योर कॉन्शियसनेस एंड रीपनेस। आपने जो ये वो वक्त है,
देखो वो कहते हैं ना, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके साथ दुनिया भर की बदतमीजियाँ तमाशे तो कर लिए और ब्लैक मैजिक भी किया बहुत ज़्यादा। मैं इस पर एम्फेसिस नहीं कर रही हूँ, इस पर आपको नेक्स्ट रीडिंग मिलेगी, ठीक है। और तो ये जो चीज़ है, इन्होंने जो भी आप पे ब्लैक मैजिक वगैरह ये करा, तो अब इनका ये वक्त है कि वो, अब इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ पिछले 4-5 सालों में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ाया, इन्होंने अपनी हर बदतमीज़ी को बहुत खुलेआम और नालायकी करके दिखाई है। और ये मैं आपको बता सकती हूँ क्योंकि कोविड में भी बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ और उस नुकसान का रीज़न भी यही था, इनके अपने बहुत ही ज़्यादा इन्होंने जो आपके प्रति बुरे इंटेंशंस रखे हैं, उस बुरे इंटेंशन। लेकिन अब ये इनका वक्त है कि अब ये अपने कर्मों को भुगतेंगे, एंड नॉट ओनली भुगतेंगे बल्कि अपने कर्मों का फल भी उठाएंगे, यू नो। और आप भी, आपने जितना शांति रखी है, पेशेंस रखा है, आपके लिए एक रीस्टार्ट आ रहा है और ये अब उस अनवरत अनंत साइकिल में फंसने वाले हैं। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ये लोग उस अनंत वाले फसीनेस में घुसने वाले हैं कि ओके फाइन नाउ नाइस, कि यू नो जो इन्होंने, जिसमें ये आपको फंसा देना चाह रहे थे ना, अब ये सारा तंत्र मंत्र काला जादू अलाना फलाना ढिमकाना, सारे मैनिपुलेशंस अब इनके सर पे उल्टा गिर रहे हैं। जिनको इन्होंने पैसे दिए, जिनको इन्होंने मैनिपुलेट करा, अब वो उनको उल्टा पलट के जवाब देंगे। एंड द फूल, देखो दिस इज़ कॉल्ड कन्फर्मेशन, द फूल एंड द फूल, ठीक है ना। दिस इज़ अ सुपर कन्फर्मेशन, डिवाइन इज़ विद यू। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें। एंड देखो ये 5 कार्ड्स एक साथ टपके थे और ये पांचों के पांचों एक ही बात कह रहे हैं। देखो सी, कॉन्शियसनेस, ये तो पहले आया था, उसके बाद में आया अवेयरनेस। मैंने एग्जैक्टली आपको यही कहा कि अब आपको पता चलेगा, अब आप कंफ्यूज नहीं होगे, यू आर गेटिंग शार्पन, ठीक है। हारमनी, आपकी ज़िंदगी में जो एक नया रीस्टार्ट आ रहा है, अब ये आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर रहा है। एंड साइलेंस में ये देखिए मेडिटेशन एंड मेडिटेशन करते हुए आप प्रकृति के साथ, अपने गुरु के साथ उनमें लीन हो जाते हो, राइट। एंड कॉन्शियसनेस, इट इज़ एग्जैक्टली द सेम कार्ड, ऑल द कार्ड्स आर सेइंग द सेम थिंग। एंड इंटीग्रेशन, प्रकृति और आपका और सारे रेल्म्स का, जितने भी रेल्म्स हैं ना, पशु पक्षी धरती आकाश, यू नो, पंचतत्व, उन सब का एक साथ इंटीग्रेशन, राइट। इससे ज़्यादा सुंदर बात और कोई पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा सुंदर और प्यारी बात कोई पॉसिबल नहीं है। और जिन्होंने आपको दुख दिए, अब उनका वक्त शुरू हो चुका है कि अब वो रोएंगे और उनको पता होगा कि वो क्यों रो रहे हैं, ठीक है। अभी कोई कन्फ्यूजन भी नहीं है, आपको ना क्लैरिफिकेशन देना है और ना लेना है। अपनी ज़िंदगी जियो और बहुत अच्छे से, पूरी कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस के साथ जीना। अगर आपको लगता है ना कि आपने मतलब यू नो आपने अभी तक लोगों को बहुत एक्सप्लेनेशन दिया है, मैंने क्या किया, क्यों किया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब उनको भी, आपको किसी को भी नहीं देना है एक्सप्लेनेशन, क्योंकि वो लोग आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब वो किस मुंह से देंगे, अब उनके पास बचा भी नहीं है कि वो आपको किसी तरह से एक्सप्लेनेशन भी दे सकें। तो जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, ठीक है। जो हो रहा है अब उसे होने दीजिए, यही आपके लिए संदेश है, ठीक है। चलिए अब आपके लिए एंजलिक गाइडेंस ले लेते हैं। ऑल राइट, देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, लुक फॉर अ साइन। ऑफ कोर्स आप इतने मेडिटेशंस कर रहे हैं, आप इतना धैर्य रख के बैठे हैं और आपने इतना सब कुछ सहा है, तो ऑब्वियसली जस्ट लुक फॉर अ साइन और आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल रहा है। बी असर्टिव, आपको थोड़ा सा और फास्ट होने के लिए कहा जा रहा है फ्रेंड्स। आपको ये कहा जा रहा है थोड़ा सा टाइम मैनेज करें, आपका टाइम मैनेजमेंट अभी भी अच्छा नहीं है, प्लीज़ अपने टाइम मैनेजमेंट को अच्छा करें। एंड रिमेन पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव रहें, आपके लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। बहुत ही वंडरफुल एंड फुलफिलिंग रीडिंग थी ये। सो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको फ्री मेडिटेशंस ज्वाइन करने हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ग्रुप पे लिंक पे क्लिक करें और ग्रुप ज्वाइन कर लें। ऑल राइट, सो दिस वॉज योर रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।